हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीकली एनालिसिस और इसमें बातें करेंगे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी और डोजे कॉइन की, जिन्होंने इतना तगड़ा रैली दिया है और पूरा क्रिप्टो मार्केट इतना तगड़ा रैली के साथ आगे अपसाइड को जा ही रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये रैली कभी रुकेगी ही नहीं। तो हम बातें करेंगे कि क्या रीजन है बेसिकली कि बिटकॉइन ने पूरे वीक में आपको 9% का प्रॉफिट दिया है, इथीरियम ने 18% का, एक्सआरपी ने 26% का, सोलाना ने 11% का और डोजे कॉइन ने 24% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न दिया है इस वीक अलोन। और ये पूरे ईयर का सबसे बढ़िया वीक क्रिप्टो मार्केट का रहा है और ये इतना तगड़ा है कि इसमें कोई भी सेल करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि मैं ये जो डेटा आपको बताने वाला हूँ, इस डेटा से आपको पता लगेगा कि जो शॉर्ट सेलर्स थे, जो लीवरेज्ड सेलर्स थे, बियर्स थे, उनके साथ क्या हुआ है। और चलिए मैं बातें करता हूँ हुआ क्या है बेसिकली। अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें, अगर उनकी बात करें जो लिक्विडेट हो चुके हैं बेसिकली आज पूरी तरीके से, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन ने जो रिकॉर्ड 1,18,000 का अपना रैली करा है, उसमें $1 बिलियन जो शॉर्ट्स थे वो लिक्विडेट हो चुके हैं। $1 बिलियन शॉर्ट्स लिक्विडेट हो चुके हैं। और अगर हम ट्रेडर्स की बात करें तो 2,37,000 ट्रेडर्स जो है वो लिक्विडेट हो चुके हैं। और सिंगल लार्जेस्ट हिट में अगर बात करें तो 88.5 मिलियन BTC यूजर्स जो है वो शॉर्ट्स HTX पे थे, वो लिक्विडेट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में टू बी प्रिसाइजली 1.13 बिलियन क्रिप्टो पोजीशंस जो है लिक्विडेट हो चुकी हैं। और ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर को जाता जाएगा। और इसमें विथ 1.01 बिलियन फ्रॉम शॉर्ट सेलर्स, इसमें मेन रोल जो है वो शॉर्ट सेलर्स का है। और ये जो लीवरेज ले लेके सेल करते हैं ना, सब उन्हीं का लिक्विडेशन है। 2,37,000 में मेजोरिटी वही होंगे जिन्होंने लीवरेज ले लेके अपनी ट्रेडिंग्स बनाई है। आपको लीवरेज 1:10, 1:20 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए अगर आपने लंबे समय तक ट्रेड करना है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो लाइफ स्पैन होता है ना एक ट्रेडर का, नए ट्रेडर का, वो मुश्किल से 3 से 6 महीने होता है। उससे ज्यादा वो टिक नहीं पाता है बिकॉज ऑफ लीवरेज, क्योंकि ये ब्रोकर्स चाहते हैं कि आप अपने पैसे जितने भी हैं वो लाए मार्केट में और मार्केट में उनको देते रहे। तो अभी फिलहाल ये बातें हैं। और लिक्विडेशन जो है वो मेनली कंसेंट्रेटेड था बाइबिट और HTX पे। बाइबिट ने ही अकेले $461 मिलियन का लिक्विडेशन देख लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो इसमें जो ब्लड बाथ हुआ है वो लीवरेज्ड बियर्स का पूरे साल का सबसे बड़ा ब्लड बाथ था। ये बहुत बड़ी न्यूज है। देखा जाए तो ये जुलाई मंथ चल रहा है और इस महीने में 7वें महीने में आपने आज तक की 7 महीने की सबसे बड़ी लिक्विडेशन देख ली है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आ सकता है इसमें। तो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं, क्योंकि ये तो जीरो सम गेम है। अगर 2,37,000 ट्रेडर्स ने अपने सारे कैपिटल्स गंवाए हैं तो कहीं ना कहीं किसी ने तो कमाए होंगे। तो पॉजिटिव न्यूज ये है कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई हुआ है। ETF बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, चाहे वो बिटकॉइन का हो चाहे इथीरियम का। नए बिटकॉइन ट्रेजरी जो है उसमें $280 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है। इथीरियम का जो ETF है उसने एक सिंगल डे में $300 मिलियन बना लिए हैं। तो ये बहुत ही तगड़ा न्यूज है इथीरियम के लिए भी, इसीलिए इथीरियम ज्यादा बुलिश हो रहा था बिटकॉइन से पहले भी। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम के ETF ने बहुत तगड़ा काम किया है। ब्लैक रॉक का जो इथा है उसने एक दिन में $300 मिलियन रेज किए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बहुत ही तगड़ा बुलिश हो गया है। और सोलाना की भी बात करें तो नैस्डैक लिस्टेड फर्म है, उसने भी सिक्योर किया $200 मिलियन इन फिनांसिंग। और उसमें जो रोल है मेजर वो सोलाना सोलाना ट्रेजरी के स्ट्रेटेजी पे बेसिकली $150 मिलियन उसने अपना असाइन कर रखा है। तो ये आपका सोलाना भी इसी कारण से भाग रहा है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो अचानक से सारे के सारे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और पूरा क्रिप्टो मार्केट एक तरह की एक रैली दे रहा है। यही रीजन है जिसकी वजह से आपके ये मार्केट्स ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। तो चलो एनालाइज करते हैं कि कैसा बिहेवियर रहने वाला है आने वाले दिनों में आपका बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP और डोजे कॉइन का। तो सबसे पहले बिटकॉइन में अभी क्या करना है, स्ट्रेटेजी में बताऊंगा आपको कि आपको कैसे बिहेवियर इसमें रखना है पूरे वीक में। मैं आपको एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दूंगा जिसमें आप ट्रेड करोगे और मैं एक रेंज बना के देता हूं आपको अभी के लिए। अगर मार्केट इसी रेंज में फंसा रहता है बिटकॉइन में, यह आवरली चार्ट है, अगर मार्केट इसी रेंज में फंसा रहता है बिटकॉइन में, तो उसके बाद ऐसा कुछ भी बिहेवियर हो सकता है मार्केट का। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ भी बिहेवियर हो सकता है मार्केट का। ऊपर नीचे भी जा सकता है मार्केट, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा करता रहेगा मार्केट। बस अगर ये कंसोलिडेशन फेज चला जाता है 2-4-5 दिनों तक, तो मेरा कहना है कि आप वेट करना। एक रेंज होगा, उस रेंज को मार्क करना। उस रेंज के मार्क करने के बाद जिस साइड की भी लिक्विडिटी लेने को मार्केट जाएगा, वैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में आपको ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिले वैसे ही आप उसमें बाइंग
या सेलिंग में चले जाना। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अभी क्या है कि जब भी एक रैली आती है ना, फोमो में आके हर कोई रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये बुल रन कभी रुकेगा ही नहीं और उसमें वो वहीं पे हाई पे ही अगर थोड़ा सा भी नीचे मार्केट जाता है तो वो एक पोजीशन बना लेते हैं और जिसमें वो फंस जाते हैं। तो ये नहीं करना है आपने, आपको स्ट्रिक्टली वेट करना है। स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं वेट करना है, क्योंकि जब भी इतनी बड़ी रैली आती है ना, एक कंसोलिडेशन फेज आता है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा इसके, ताकि आप समझो बातों को। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैंने बता रखा था आपको कि ये रैली कितनी जबरदस्त रैली थी, कितने हजार पॉइंट की रैली थी। 98,000 से ये आया था आपका 1,08,000, 10,000 पॉइंट की रैली थी। अभी भी लगभग वही 10,000 पॉइंट की रैली है। इतने बड़ी रैली के बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा था, फिर साइडवेज हुआ। ये पूरा एक जोन बनाया था मार्केट ने। क्या करा था मार्केट ने, ये पूरा एक जोन बनाया था। इस जोन पे मार्केट काम कर रहा था अपना, इस जोन पे मार्केट काम कर रहा था अपना, ये पूरा जोन बनाया। इस जोन पे अभी अगर देखोगे तुम, तो इस जोन पे लो की लिक्विडिटी अगर छोड़ दी जाए तो मार्केट ने जो ये पूरा कंसोलिडेट किया है इस वाले पूरे रीजन में इतने टाइम तक मोस्टली, ठीक। तो सबसे पहले मार्केट ने क्या करा था, ऊपर की लिक्विडिटी ली थी और फिर नीचे चला गया और नीचे की पूरी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला गया। यहां तक मार्केट आया। तो इस जोन के बस अगर मार्केट को अगर पूरी लिक्विडिटी चाहिए होती है, अगर उनका काम नहीं पूरा होता है तो और नीचे चले जाते हैं। अगर उनका काम हो जाता है तो वहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर उठ जाते हैं। तो ये पूरा जोन जो कंसोलिडेशन था आपका, ये पूरा का पूरा 25 तारीख से लेके ये कंसोलिडेशन ये चला है आपका 1 जुलाई तक। 6-7 दिन का, 1 वीक का ऑलमोस्ट ये लिक्विडेशन ये मिल गया इसको, ये लेके निकल लिया ऊपर। उसके बाद एक बड़ी रैली आई, ठीक है। फिर मार्केट ने जब भी आपका रैली आता है कंसोलिडेशन होता है, छोटा सा कंसोलिडेशन 1 दिन का अप्रोक्सीमेटली। देखो इसमें एक बड़ा सा कैंडल, बड़ी रैली आई, कंसोलिडेट कर गया मार्केट। क्या करा मार्केट ने, इस पूरे रेंज की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। इस रैली के बाद भी इस पूरे रेंज की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने और फिर मार्केट ऊपर को चला गया, ठीक है। यहाँ पे चलो कंसोलिडेशन फेज बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ पे देखो तो नीचे आया, लिक्विडिटी ली, ऊपर चला गया। यहाँ पे भी बहुत बड़ा नहीं था, तो उसको आप ज्यादा माइंड मत करना। असली बात ये होती है कि जहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है मार्केट, अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो मार्केट जब भी टाइम स्पेंड करे ना, तो मार्केट में हमेशा हाई और लो मार्क कर लिया करो और फिर उसमें आप अपना, जैसे यहाँ पे देखो, इस जोन में देखो आप, यहाँ पे मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ली है और फिर मार्केट ऊपर को गया है। जितने लोगों ने भी पोजीशंस बनाए होंगे आपके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी होगा, सब ने स्टॉप लॉस यहीं लो पे कहीं पे भी डाला होगा, लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर को चला जाता है। तो मार्केट को जब भी बड़ा मूव करना होता है, ये कितना बड़ा पॉइंट है, 1,11,000 12,000 है, 1 लाख यानी 12,000 पॉइंट का आपका मूव आया। ये लिक्विडिटी भी ली गई यहाँ पे और फिर एक और बड़ा मूव आया। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी का गेम है। अभी आपने कुछ नहीं करना, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा मैं आने वाले वीक में, ठीक है। अगर मार्केट आपका ये लिक्विडिटी लेता है, आप छोटे पॉइंट्स के लिए तुरंत ऊपर को बाई कर सकते हो और एक बढ़िया पैसा बना सकते हो। अगर मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो आप सेल में जा सकते हो और फिर आप इजीली ईएमए तक का वेट कर सकते हो। कहीं भी आप एक बारी इस लिक्विडिटी लेने की का वेट कर सकते हो। बेसिकली ये लिक्विडिटी भी ली जाएगी अगर ऊपर की लिक्विडिटी पहले लेके निकल जाता है। याद रखना, अगर नीचे की लिक्विडिटी पहले ली जाती है तो मार्केट ऊपर को नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे को आएगा। याद रखना, लास्ट में जिसकी लिक्विडिटी ली जाती है उसके अपोजिट मार्केट जाता है। अगर एक बारी ऊपर का लिक्विडिटी ये ले चुका है, ठीक है, तो अब ये बगैर नीचे की पूरी लिक्विडिटी लिए ऊपर जाएगा ही नहीं। ये मेरा व्यू है। तो मार्केट आपका कुछ भी करे, कैसा भी रेंज बना ले, कैसा ही बना ले, जैसे ही नीचे की लिक्विडिटी लेगा ये वाला, बस उसके बाद शार्प अप मूव आप देखोगे और यही होगा वो पॉइंट जहां पे आपको ये कैच करना है। ये वाला जो पॉइंट है यहीं पे आपको कैच करना होगा। ये जो भी जहां पे भी आपका ये रेंज बनेगा बेसिकली वो आपको कैच करना होगा, ये वाला पॉइंट कैच करना होगा और इसी में आपको ट्रेड बनाना होगा, ठीक है। तो सेम गोज विथ इथीरियम में भी वही होने वाला है। अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। मार्केट कंसोलिडेट करेगा, बहुत बढ़िया कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे भी आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। लिक्विडिटी हंट नीचे की अभी भी पूरी नहीं हुई है, हालांकि ले चुका है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर और कंसोलिडेशन करने मिलता है इसको, और टाइम स्पेंड करने मिलता है इसको कुछ भी, तो ये नीचे ऊपर दोनों की लिक्विडिटी लेके एक डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे ही जिस साइड की लिक्विडिटी ली जाए आप तैयार हो जाओ कि आपको उसके अगेंस्ट जाना है। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना बंद कर दो। लिक्विडिटी ली गई, यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, बाई कर लेता हूँ, नहीं, बहुत बढ़िया मूव आ चुका है, जिधर की लिक्विडिटी लेगा उसके अपोजिट में वो जाएगा सीधा सा। उस टाइम पे आप अच्छे खासे पॉइंट्स आप 10-20% आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका इथीरियम का भी स्ट्रक्चर यही है।
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ मैं वैसे सब दोनों को कितना साइडवेज हो रखा है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये इसने एक रेंज बना लिया, क्या ही हो रहा है यार, ठीक है, इसने एक रेंज बना लिया है और इस रेंज में ही वो मूव कर रहा है। अब ये ऊपर की नीचे की लिक्विडिटी, जैसे यहाँ पे देखो नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। अभी एक एक टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं कैसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो इथेरियम ने ये एक रेंज बना लिया अपना, मूव कर रहा है यहाँ पे, सब कुछ ठीक है। अब ये हाई मार्क कर लो, ठीक है, ये लो मार्क कर लो। अब हाई का ऊपर का लिक्विडिटी ले चुका है तो देखो मार्केट नीचे को आया है, ठीक है। अब नीचे में अगर बात करोगे तो ये नीचे की है, नीचे की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट लिया है, पूरा नहीं ले पाया है हालांकि, इसलिए ये बड़ा मूव ऊपर को अभी दे नहीं पा रहा है। जैसे ही नीचे की पूरी लिक्विडिटी लेगा ना, एक बड़ा सा स्विंग ऊपर को दे देगा। तो इस तरह से मार्केट चलता है। छोटे टाइम फ्रेम में भी आप ऐसे इसके बिहेवियर को पकड़ सकते हो इजीली, ठीक है। तो सेम गोज विद बीटीसी में भी वही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मैं बहुत बड़ा टाइम फ्रेम या बहुत छोटा टाइम फ्रेम इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि आप कहीं ना कहीं एक ट्रेडेबल जोन में रहो। मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम में क्या ही एनालाइज करूं, मेरा तो टारगेट ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 1,40,000 से 1,50,000 के बीच में आपका मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट को जाना चाहिए अभी, और 6 महीने का एक टाइम फ्रेम है जिसमें ये जाएगा इजीली। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी ले चुका है और मार्केट नीचे आ रहा है, और मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी अभी ली नहीं है। तो मेरा मानना है कि मार्केट ऊपर सीधे जाएगा नहीं, मार्केट कुछ भी लिक्विडिटी लेके जाएगा। मार्केट यहाँ पे नीचे कहीं पे भी आएगा, ये लिक्विडिटी अगर ले ले तो वेल एंड गुड, बेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा मेरा। ये जैसा भी है कंसोलिडेट करके ले, ऐसा जो भी है, ये लिक्विडिटी अगर ले लेता है ना तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत बढ़िया। मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसा बिहेवियर हो सकता है मार्केट का। बेसिकली ऐसे यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। मार्केट को अगर ये लिक्विडिटी लेनी है ना तो मार्केट कैसा करेगा, मार्केट कुछ भी ऐसा 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 और ऐसा एक फॉल देगा, ये लिक्विडिटी लेगा और यहाँ से शार्प अपसाइड का ऐसा मूव ऊपर को निकाल देगा मार्केट। ये मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर रहने वाला। सोलाना की बात करो तो सोलाना में भी तुम देख लो क्या ही अप ट्रेंड मूव आया है, इसमें बहुत तगड़ा मूव आया है। आवरली चार्ट है ये, आवरली चार्ट पे ईएमए का सपोर्ट ले रहा है और अप ट्रेंड बहुत इंटैक्ट है। और अभी अगर बात करें इसमें भी तो एक रेंज बना है, इस रेंज का नीचे का लिक्विडिटी तो ले चुका है, तो देखो ऊपर को जा रहा है। अब जब तक ऊपर की लिक्विडिटी नहीं लेता है नीचे को आने का के चांसेस कम है भाई। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बेसिकली साइडवेज है। अभी इसका जो रेंज का ये जो लो है ये ब्रेक कर चुका है, लिक्विडिटी ले चुका है, इसकी लिक्विडिटी ली इसने, अब ऊपर को जा रहा है। सेम गोज हियर, यहाँ पे ऊपर का लेके नीचे आया, अब नीचे का लेके ऊपर जाएगा। अब फिर ऊपर का लिक्विडिटी जब भी ये ले लेगा आपका, ये ऊपर को ऐसा मूव करेगा, ये ऐसा कुछ भी मूव करता जाएगा ऊपर। ऊपर की लिक्विडिटी जैसे ही लेगा वैसे ही एक शार्प फॉल आएगा। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट हर टाइम बुल रन में नहीं रह सकता, मोस्ट ऑफ द टाइम में मार्केट को साइडवेज रहना पड़ता है। तो यही स्ट्रक्चर है आपका सोलाना का। XRP में देखोगे तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया मूव आई है। XRP में भी सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बड़े बड़े आपके क्रिप्टोज हैं वो सारे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और मेम कॉइन्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा क्रिप्टो मार्केट इनफैक्ट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो ये यहाँ पे देखो आप XRP की, तो XRP भी बहुत बढ़िया रैली दे रहा है अभी, और इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया ही मूव आ चुका है XRP में। चलो XRP में 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ नीचे की लिक्विडिटी लेके कैसे ऊपर जा रहा है, अब ऊपर की लिक्विडिटी लेगा फिर शार्प नीचे को आएगा। यही है स्ट्रक्चर इनका भी बन रहा। तो XRP में भी आपने ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जिधर की लिक्विडिटी ले डरना नहीं है। लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रक्चर का वेट करना है और उसमें आप सीधा उसको उसके अपोजिट साइड में आप ट्रेड बना लो। अगर नीचे की लिक्विडिटी लेता है, यहाँ से नीचे की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, जैसे यहाँ से अगर ये यहीं से नीचे की लिक्विडिटी लेता है, तुरंत ऊपर के साइड का आपका ऐसा मूव आ जाएगा बहुत तगड़ा। तो दोनों ही केसेस में आपको तैयार रहना है, जिधर की लिक्विडिटी ली जाएगी उधर को आपको सीधा सीधा स्ट्रक्चर अपना बना देना है। इसमें 5 मिनट और आवरली में देख लिया हमने। डोजे में भी एक बार देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। ये भी बहुत बढ़िया मूव कर चुका है ऑलरेडी। तो अगर इसमें आवरली में देखोगे ना तो आवरली में बहुत तगड़ा मूव है, और इसमें भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ही तगड़ा मूव है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं बुलिश हूँ। इन जो भी मैं क्रिप्टोज एनालाइज करता हूँ उनमें मैं बुलिश हूँ, ये ऑलरेडी मैं सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, क्योंकि मैं खामखा के जो ट्रेड्स हैं, जो भी क्रिप्टोज हैं, उनको नहीं पकड़ता। जो मुझे बुलिश लगते हैं और जिनका फ्यूचर है बेसिकली आगे, उन्हीं को मैं एनालाइज करता हूँ। इसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया मूव है, लगभग सपोर्ट लेके ऊपर को जा रहा है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना
तो साइडवेज मूव बना रहा है। इसमें ऊपर की लिक्विडिटी जब भी लेगा ना, नीचे को ये फिर आ जाएगा। ये ऐसा आपका मूव इसका होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ इसका मूव कैसा हो सकता है। ऐसा होगा, ऊपर की लिक्विडिटी लेगा और शार्प फॉल देगा, फिर देखना तुम, ऐसा ही कुछ होने वाला है इसका भी मूव। तो ये बेसिकली आपके बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP और एक डोजे कॉइन था जिसका हमने अभी एनालिसिस बताया है, और उसी पे आप ओवरऑल व्यू रखो। अभी फिलहाल ना ट्रेड्स में घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट जब भी एक बड़ी रैली देता है बहुत साइडवेज जोन में आ जाता है, और आप बिल्कुल स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर लाइव इंट्राडे में आप स्कैल्प कर सकते हो, वो तो तरीका अलग ही है। जो हम लाइव आते हैं उसमें आप स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ओवरऑल अगर बातें करोगे ना, आपको अभी रुकना चाहिए, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट जिस साइड भी जाता है, जिधर को भी ब्रेक करता है, एक बार उसमें लिक्विडिटी लेने के बाद आप स्कैल्पिंग भी करना चाहते हो तो ही करना, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद आप किसी साइड जाओगे ना तो आप फंस सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया मूव आ चुकी है। 10,000 पॉइंट का मूव छोटा मूव होता नहीं है, ये बड़ा मूव होता है। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेट करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करेगा, कुछ ट्रेडर्स को और मार्केट में लाने की कोशिश करेगा। लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश मतलब बायर्स और सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा। ऊपर जाएगा थोड़ा तो कुछ बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, नीचे जाएगा तो कुछ सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरह से ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी लाई जाती है वोलेटिलिटी क्रिएट करके। तो ये बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड है, डायरेक्शन है। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसीलिए एनालिसिस को कट शॉर्ट कर रहा था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीकली एनालिसिस है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।